सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद भाग 3। पंडित कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिख हुए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से ये चाल। हमें क्या पड़ी थी कि इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। महंत फंसते या बचते, मेरी बला से मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज, मेरी बला से मेरा क्या बिगाड़ते। मैंने जो इतनी दौड़ धूप की वो कुछ आशा ही रख कर की थी। वो दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों ही बातों में सारा भंडा फोड़ गया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे ये चाल, हमसे छिपा छिपा कर ये रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखें ये माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगुला भगत को मजा न चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मग्न थे। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुछ ऊंचा और धनी। दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिमों के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थी। उनमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी। आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे। व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की साइत थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने से सुपरिंटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई कांस्टेबल चले आ रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबरा कर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। वो जड़मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। ये वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वो अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वो नीच समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वो सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेक नामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, वेल कृष्णचंद्र, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है। कृष्णचंद्र ने सोचा, क्या कहूं? क्या कह दूं कि मैं बिल्कुल निरपराध हूं। ये सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहां से निकालने के लिए ये चाल खेली है। पर वो पापाभिनय में ऐसे सिद्धहस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वो अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार बिरले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जन का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार प्रकार सब जिफा बन बनकर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्णचंद्र ने कहा, सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हूं और किसी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। ये कहकर वो बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिमट गईं। गंगाजली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्लाकर रोने लगीं। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मा, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वो अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख खुले रह जाते हैं।